स्वागत है आपका। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2016। तो इस एक्ट को बहुत डिटेल में देखेंगे। इसके साथ में बायोमेडिकल वेस्ट क्या है, उसका सेग्रीगेशन और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात एक्ट की करते हैं तो ये जो 2016 का एक्ट है किस किस पर अप्लाई होता है। तो ऐसा कोई भी पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन जो जनरेट करता है बायोमेडिकल वेस्ट, कलेक्ट करता है, रिसीव करता है, ट्रांसपोर्ट, डिस्पोज या हैंडल करता है, वो सब इसके दायरे में आएंगे। उनमें हॉस्पिटल्स भी है, आपके घर के आसपास के क्लिनिक्स हैं, रिसर्च लैब्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। कहने का मतलब है आप या तो उन इंस्टीट्यूट्स में काम कर चुके हैं या करने वाले हैं, इसलिए आपके लिए इस लॉ को थोड़ा बहुत समझना बहुत ज़रूरी बन जाता है। तो किन पर अप्लाई नहीं करता है ये भी उतना ही जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो ये रेडियो एक्टिव वेस्ट पर काम नहीं करेगा क्योंकि उसका अलग से एक लॉ है, हैज़ार्डस केमिकल का अलग से लॉ है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का भी एक 2016 का नया लॉ आया है और लेड एसिड बैटरीज़ का भी अपना एक हैंडलिंग लॉ है। इसलिए ये सब उनमें मिक्स आपको नहीं करने हैं। बायोमेडिकल वेस्ट जो इस एक्ट के हिसाब से डेफिनेशन है वो ये है, ऐसा कोई भी वेस्ट जो जनरेट किया गया हो जब हमने ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स का कोई डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट या इम्यूनाइजेशन किया हो। जैसे कोविड में हमने जो भी सिरिंज इस्तेमाल किया या जो भी ग्लव्स इस्तेमाल किया, वो सब इस्तेमाल होने के बाद बायोमेडिकल वेस्ट बन गया। और हमने ये देखना है कि हमारा जो टोटल हेल्थ केयर वेस्ट है उसमें सिर्फ 15% है बायोमेडिकल वेस्ट। इतना कम होने के बावजूद ये बहुत हैज़ार्डस हो सकता है अगर इसके मैनेजमेंट पे ध्यान ना दिया जाए। अब इसमें दो इम्पॉर्टेंट टर्म समझेंगे। एक है ऑक्यूपायर। ऑक्यूपाई करना मतलब किसी चीज़ को रखना, हथियाना। तो ये वो पर्सन होगा जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होगा। किस पर? इंस्टीट्यूट पर या उस जगह का जहाँ पर बायोमेडिकल वेस्ट बन रहा है। तो इनकी कुछ ड्यूटीज़ होंगी और इनकी ड्यूटीज़ हैं कि इनको हर इम्पॉर्टेंट स्टेप लेना है जिसकी वजह से बायोमेडिकल वेस्ट हैज़ार्डस ना बने। दे हैव टू मेक अ प्रोविजन विद इन द प्रेमिसेस फॉर सेफ, वेंटिलेटेड एंड सिक्योर लोकेशन तक वो जा सके। इसका पूरा इंतज़ाम ऑक्यूपायर करेगा। यानी कल अगर आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलते हैं, एक हेल्थ फैसिलिटी खोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा यू आर एन ऑक्यूपायर और आपको बायोमेडिकल वेस्ट का ध्यान देना होगा। ये हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं, लिंक में आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अब ऑपरेटर कौन है? अब आप ऑक्यूपायर थे, आपने भेज दिया अपनी संस्था से, ऑर्गेनाइजेशन से, तो अब ये जाएगा कहाँ? ये जाएगा वहाँ पर जहाँ पर बायोमेडिकल वेस्ट को ऑपरेट या कम हैज़ार्डस रूप में रखा जाएगा। इन्हें हम कहते हैं ऑपरेटर। तो ये क्या होता है? ये कुछ स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट हैं जैसे कि SBMWTF, कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी। तो ये कुछ पैसा लेते हैं और ये इस काम को कर देते हैं, लेकिन इनकी भी ड्यूटी बनती है। जैसे कि इनकी ड्यूटी है कि ये भी इंश्योर करेंगे कि जब वेस्ट आ रहा है तो और ये लेने जाएंगे अपने व्हीकल से, तो वो व्हीकल्स कैसे होंगे, कैसे नहीं होंगे, ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सारे नियमों को जो कि अपडेट हो रहे हैं उनको भी ये ध्यान में रखेंगे। टाइमली कलेक्शन करना होगा बायोमेडिकल वेस्ट का। ये वो रोज़मर्रा वाले कूड़े वाली गाड़ी नहीं है जो 2 दिन आई 3 दिन नहीं आई, ऐसे काम नहीं चलेगा यहाँ पर। और अब बात करते हैं, इसी लॉ में बताया गया है कि ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल कैसे होगा। तो देखिए, ऑक्यूपायर जो है, ऑक्यूपायर यानी जिसका ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर वेस्ट बन रहा है, उसे वेस्ट को पहले से सेग्रीगेट करके देना होगा। ये काम हमारे ऑपरेटर का नहीं है। और कैसे करना है सेग्रीगेशन? इस शेड्यूल 1 में पहले ही उस लॉ में बताया गया है। यानी जो येलो, ब्लू, वाइट कलर के आपके बैग्स हैं या डस्टबिन कलर्स हैं, उन्हीं की बातें यहाँ पे हैं। दूसरी चीज़ है, मान लीजिए ऑपरेटर ये बात सरकार से बोले कि मेरे पास एक न्यू टेक्नोलॉजी है, मैं उसको यूज़ करना चाहता हूँ, तो उसे एक रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी रिपोर्ट को देखेगी, उसके बाद उस पर स्टैंडर्ड्स बनाएगी अगर वो उस पर स्टैंडर्ड्स नहीं हैं तो। और तीसरी बात है कि शैल सेटअप, उसने सेटअप करना होगा बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट का पूरा इक्विपमेंट, यानी कि इंसिनरेटर, ऑटोक्लेव, माइक्रोवेव, श्रेडर,
ये सब उनको वहाँ पर रखना होगा अगर कोई बायोमेडिकल वेस्ट का ट्रीटमेंट करवा रहा है तो। अब बात करते हैं सेग्रीगेशन अलग करना, ट्रांसपोर्ट पहुँचाना एक जगह से दूसरी जगह, और पहुँचाने के बाद उसको रखना, ये भी एक स्टोरेज में आता है। तो सेग्रीगेटेड इनटू कंटेनर्स और बैग्स, यानी पहले ही आपको बैग्स या कंटेनर में सेग्रीगेट करना है। उसके बाद आपको बार कोड एंड जीपीएस उसमें लगाना होगा। क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि हमें पता लग सके। ऐसा तो नहीं कि हमने किसी ड्राइवर को दे दिया और वो ड्राइवर जाके रोड के किनारे उसे डंप कर दे। इन सब चीज़ों को एक्सेस करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि बार कोड इसका कैसे होता है। और तीसरी बात है, जो व्हीकल्स लेके जा रही हैं उनमें एक प्रॉपर लेबलिंग होगी, जो कि पहले से इस एक्ट में के पार्ट ए शेड्यूल 4 में बताया जा चुका है। अब मान लीजिए आप वो बायोमेडिकल वेस्ट लाते हैं और आपने चूज़ किया दैट वी वुड बी यूजिंग इंसिनरेशन, यानी जलाने वाला प्रोसेस। उसके भी अपने स्टैंडर्ड हैं, यानी कि एक ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड देखते हैं एग्जांपल के तौर पर। तो पहला है कि जो कंबस्जन एफिशिएंसी होगी वो 99% होगी, यानी कि आप जो कुछ जला रहे हैं वो 99% जल जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि 50% जल रहा है और 50% इनकम्प्लीट कंबस्जन है, दैट वुड बी वेरी हार्मफुल। दूसरी बात है, ये कंबस्जन एफिशिएंसी है, इसको ऐसे निकालते हैं परसेंटेज CO2 अपॉन परसेंटेज CO2 प्लस परसेंटेज कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड तब बनती है जब इनकम्प्लीट कंबस्जन होता है। तो इस कंबस्जन एफिशिएंसी से भी पता लगाया जा सकता है कि इंसिनरेशन प्रोसेस कितना क्वालिटेटिव है और कितना नहीं, यानी कि हर प्रोसेस के अंदर भी एक स्टैंडर्ड है। अगर आप एक नीचे पिट खोद रहे हैं और उसमें डाल रहे हैं, उसका अलग स्टैंडर्ड होगा। अब इंसिनरेशन किया तो इंसिनरेशन के बाद भी जो उससे पार्टिकुलेट मैटर, नॉक्स, सॉक्स निकल रहा है, उनका भी एक लिमिटिंग कंसंट्रेशन होगा। ये हमारे बहुत ज़्यादा काम की बात नहीं है, लेकिन फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये मैंने आपको बता दिया। ऐसे कुछ लेबल्स आपने ज़रूर देखे होंगे। ये बायोहैज़ार्ड का लेबल है और ये साइटोटॉक्सिसिटी का सिंबल है। साइटोटॉक्सिक यानी वो ड्रग्स जो कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं या जो लिविंग सेल्स के लिए हार्मफुल हैं, लेकिन इनको कैंसर में हम थोड़ा चतुराई के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन अगर कैंसर के ट्रीटमेंट के अलावा आप इसको इनटेक करते हैं तो ये आपके लिविंग सेल्स को हार्म पहुंचाएंगे। ये दोनों सिंबल्स आप देख लीजिए। इसके अलावा ये बार कोड होता है। इस बार कोड से, जैसे हमारा UPI और पेटीएम का है, इस बार कोड के द्वारा एक ख़ास ऐप से आपको कौन ऑक्यूपायर है, कौन ऑपरेटर है, इसके अंदर क्या क्या वेस्ट है, ये सब कुछ मिल जाएगा। तो एक सतर्क नागरिक के तौर पर अगर आपको अनलेबल्ड गाड़ी दिखती है या रोड के किनारे कोई बायोमेडिकल वेस्ट डंप करता दिखता है तो आप फिर तुरंत शिकायत कर सकते हैं। एक ऐसे पीछे एक लेबल ऐसे आपने आमतौर पर देखा होगा, लगाना पड़ता है अगर बायोमेडिकल वेस्ट है। अगर ये भी आपको नहीं मिलता है देन विथ योर अवेयरनेस आप एक दुर्घटना जो हो सकती है उसे बचा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डे, मंथ, जनरेशन, रिसीवर का नाम और सब कुछ यहाँ पर पहले से दिया होता है। एंड दिस इज़ कंपल्सिव, ये एक्ट में बताया गया है कि गाड़ी के पीछे लगाना है। ये कैटेगरी है, कई लोग कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये येलो है, येलो जो हमारा डस्टबिन है, ये येलो जो बैग है उसमें ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट होते हैं, यानी कि एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट। एनाटॉमिकल मतलब शरीर के जो खून हैं या जो भी हिस्से हैं, काटा गया, कुछ हटाया गया, वो सब इसमें आ जाता है। डिस्कार्डेड एक्सपायर्ड मेडिसिन भी इसमें डालते हैं और केमिकल लिक्विड वेस्ट भी इसमें डालते हैं। इसके अलावा जो दूसरे कलर्स हैं रेड, वाइट और ब्लू, उनमें आप देखेंगे तो रेड में हम बॉटल्स, इंट्रावेनस ट्यूब्स, यूरिन बैग्स, सिरिंज डालते हैं बिना नीडल वाली, और नीडल शार्प आ जाता है, शार्प ऑब्जेक्ट, तो वाइट में आता है हमारा नीडल्स, सिरिंजेस, ब्लेड यानी नुकीली चीज़ें, और ब्लू में हमारा आ जाता है कंटामिनेटेड ग्लासेस या ब्रोकन या डिस्कार्डेड। ये पहले से कई लोग जानते हैं, मैंने सिर्फ रिवीजन करवाया है। ये आपने ट्रॉलीनुमा एक कंटेनर देखा होगा, तो इसी कंटेनर के द्वारा आप ले जा सकते हैं बायोमेडिकल वेस्ट को। आप पॉलीथिन्स में या पेपर में रैप करके नहीं ले जा सकते या ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा यहाँ काम ख़त्म नहीं होता, मॉनिटरिंग होती है। तो सेंट्रल लेवल पे मॉनिटरिंग कौन करता है? सेंट्रल लेवल पे कमेटी होती है,
स्टेट पे अलग ISPCS या अधिकारियों की कमेटी होती है, डिस्ट्रिक्ट पे एक कमेटी होती है जो कि सिर्फ बायोमेडिकल वेस्ट जो हॉस्पिटल्स हैं, जो इंस्टीट्यूट हैं वो कर रहे हैं या नहीं, सिर्फ उसको देखते हैं। और HCF यानी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, यानी हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, तो उनमें भी उनको एक अपने अंदर कमेटी बनानी होती है। जैसे स्कूल और कॉलेजेस में कमेटी होती है, रिसर्च कमेटी, अप्रेजल कमेटी, ऐसे ही यहाँ पर भी एक कमेटी होती है। उसमें उनके सर्जन्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं, वो हॉस्पिटल के अंदर ध्यान देते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट कैसे कंट्रोल, स्टोरेज या सेग्रीगेट हो रहा है या नहीं। एंड दिस इज़ ऑल कंपल्सिव इन द लॉ। लास्ट बात, अगर कोई मुझसे पूछना चाहे कि आपने रेडियो एक्टिव के बारे में नहीं बताया, तो मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ और फिर से बता रहा हूँ। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का मैनेजमेंट है AERB यानी एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के पास। इनका अपना एक्ट है, उसके अंदर ये अपना मैनेजमेंट, सेग्रीगेशन और स्टोरेज रखते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।